गाइस देखिए, आईफ़ोन 16 को लॉन्च हुए हुए 1.5 से 2 महीने यहाँ पे हो चुके हैं। सितंबर में लॉन्च हुआ था और अब नवंबर के फर्स्ट वीक में हम खड़े हैं, तो अप्रॉक्सिमेटली 1.5 से 2 महीने यहाँ पे हो चुके हैं। पर जब मैंने आईफ़ोन 16 की सेल्स देखी है, मैंने आर्टिकल्स पढ़े, तो उससे मुझे ये पता लगा कि जो आईफ़ोन 16 है ना, वो इतना अट्रैक्टिव है ही नहीं। इसकी सेल्स ही यहाँ पे इतनी नहीं है जितनी हर साल रेगुलर मॉडल्स के लिए होती हैं। इवन आईफ़ोन 15 से भी इसकी जो सेल्स हैं काफ़ी यहाँ पे कम निकल के आ रही हैं। उसका एक बहुत ही बेसिक रीज़न है, वो शायद आप लोग भी जानते होंगे। बेसिक रीज़न ये है कि इस बार ना आईफ़ोन 16 में कुछ ज़्यादा चेंजेज़ यहाँ पे नहीं है। लोगों को फ़ील ही नहीं हो रहा कि उनको यहाँ पे अपग्रेड भी करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, और वो प्राइस उनको पे करना चाहिए 80,000 रुपए का आईफ़ोन 16 के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के माइंड में है। तो पर आप में से बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम आईफ़ोन बाय करने जा रहे होंगे, उनको लगता होगा कि यार आईफ़ोन लेना है। तो आप लोगों की प्रेफ़रेंस होगी पहले आईफ़ोन 16 लेटेस्ट ऑफ द लेटेस्ट यहाँ पे चाहिए, या आईफ़ोन 15 भी यहाँ पे हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या आईफ़ोन 16 वर्थ इट है लेना? अगर आपके पास आईफ़ोन 15 है या 14 है या 13 है, तो आपको आईफ़ोन 16 पे अपग्रेड करना चाहिए या आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इस आंसर को, और देखते हैं कि क्या आईफ़ोन 16 पे अपग्रेड करना चाहिए। और ये मेरी पूरी गारंटी है, मैं आपको देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा यहाँ पे एंड तक देखते हैं, तो आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आईफ़ोन 16 को लेकर, और एक परफेक्ट कंक्लूजन पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। चलिए यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, एप्पल ने WWDC में जब iOS 18 को यहाँ पे अनवील करा, तो उसके साथ एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस को यहाँ पे अनवील करा, जहाँ पे एप्पल ने बोला कि भैया एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो आईफोन 15 प्रो और उसके बाद एप्पल की M1 चिपसेट्स में यहाँ पे चलेगा। फिर जब आईफोन 16 यहाँ पे लॉन्च हुआ, तो एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस को एक जरिया बनाया आईफोन 16 को सेल करने का। जहाँ पे आपने इवेंट को यहाँ पे गौर से देखा होगा, तो एप्पल ने उस पूरे इवेंट में सिर्फ AI पे यहाँ पे फोकस करा है, और एप्पल ने बोला कि एप्पल इंटेलिजेंस आईफोन 16 के अंदर इनबिल्ट है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर एप्पल इंटेलिजेंस आईफोन 16 के अंदर इनबिल्ट है, तो क्या बाकी स्मार्टफोन्स के अंदर नहीं है जिस पे एप्पल इंटेलिजेंस आ रहा है? अगर मैं मैकबुक की बात करूँ, ये मेरा मैकबुक एयर M1 है, इसमें भी मुझे एप्पल इंटेलिजेंस के सारे फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो क्या इसके अंदर इनबिल्ट है? क्योंकि M1 तो 2020 में लॉन्च हुई थी और उस टाइम तो AI था भी नहीं एप्पल का, बट फिर भी क्या M1 के अंदर AI क्या इनबिल्ट है? नहीं। ये सिर्फ एप्पल ने एक सेलिंग पॉइंट यहाँ पे बनाया है AI को यहाँ पे यूज कर कि आईफोन 16 यहाँ पे ज्यादा उनका बिके। पर जब आईफोन 16 को आईफोन 15 से इवन कंपेयर करेंगे, हम लास्ट ईयर के आईफोन से ही कंपेयर कर लेते हैं, तो अगर मैं आपसे बात करूं सपोज डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए डिस्प्ले में कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं है। डिस्प्ले बिल्कुल यहाँ पे सेम है जो आईफोन 15 में थी, वह आईफोन 14 में भी थी। क्योंकि आप देखेंगे कि एप्पल ने ना अभी तक अपने रेगुलर मॉडल्स के अंदर 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले ही यहाँ पे दे रखा है। कोई भी प्रो मोशन डिस्प्ले नहीं है, कोई भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे नहीं है। तो एप्पल ने सेम ही डिस्प्ले यहाँ पे यूज करा है। ओलेड डिस्प्ले हमें सारे आईफोन्स में देखने को मिलता है, आईफोन 12 से लेकर आईफोन 16 तक हमें ओलेड डिस्प्ले ही देखने को मिलती है। बस हल्का फुल्का ब्राइटनेस में, कलर्स में यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, पर उसके अलावा कोई भी यहाँ फर्क डिस्प्ले में नहीं है कि आपको आईफोन 16 पे यहाँ पे अपग्रेड करना पड़े। बाकी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज की ही है, बाकी ओलेड डिस्प्ले की है। जो भी सारे फीचर्स है आईफोन 15 वाली डिस्प्ले में, वही सारे सेम फीचर्स हमें आईफोन 16 वाली डिस्प्ले में ही मिलते हैं। डायनेमिक आइलैंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें मिलता है, तो कुछ भी यहाँ पे फर्क डिस्प्ले के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। और बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ डिज़ाइन की, तो यहाँ डिज़ाइन में एप्पल ने सिर्फ आईफोन 16 के अंदर वापस से अपना वर्टिकल कैमरा सेटअप कर दिया है। बाकी कैमरा के जो सेंसर्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सेम है। जैसे आईफोन 15 के अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता था, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता था। सिमिलरली फ्रंट कैमरा हमें 12 मेगापिक्सल का ही मिलता है आईफोन 15 में भी, और आईफोन 16 में भी हमें 12 मेगापिक्सल का ही मिलता है। तो कैमरा में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। बस एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस यहाँ पे एप्पल ने किया है, वो यहाँ पे ये किया है कि कैमरा के अंदर जो सेंसर है वो यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। उसमें बस आपको इतना ही फर्क मिलता है कि जब आप 2x में फोटो यहाँ पे क्लिक करते हैं आईफोन 16 के अंदर, तो वो फोटो की जो इमेज क्वालिटी है वो यहाँ पे खराब नहीं होती है, जैसे आईफोन 15 में हल्की सी डिट्रॉइट यहाँ पे हो जाती है। बाकी कुछ भी फर्क हमें आईफोन के कैमरा में देखने को नहीं मिलता। बाकी डिजाइन में एप्पल ने कलर्स थोड़े यहाँ पे अच्छे कलर्स दिए हैं। कलर्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कलर्स काफी अच्छे दिए हैं, क्योंकि आईफोन 15 के अंदर जो कलर्स थे वो अच्छे थे, बट एप्पल ने काफी ज्यादा लाइट यहाँ पे कर दिए थे, तो कलर्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस था ही नहीं। तो आईफोन 16 कलर्स मुझे काफी अट्रैक्टिव लगे, पर उसके अलावा जो डिजाइन में सिर्फ कैप्चर बटन यहाँ पे एप्पल ने दे दिया, जो बहुत ही यूजलेस बटन है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आप जितने भी यहाँ पे लोगों से बात करेंगे जिनके आईफोन 16 या 16 प्रो है, या जितने भी आप आर्टिकल्स यहाँ पढ़ेंगे आपको गूगल के ऊपर, तो सब में आपको यही देखने को मिलेगा कि कैप्चर बटन लोगों को इतना यूजफुल लग ही नहीं रहा, बल्कि उनको उससे और ज्यादा इरिटेशन हो रही है। क्योंकि क्या होता है, हम आईफोन को यहाँ पे ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसी ग्रिप में जब हम पकड़ते हैं, तो वो बार बार एक्सीडेंटली बटन पे प्रेस हो जाता है। अब उस बटन पे प्रेस हो जाता है तो बार बार वो कैमरा खुल जाता है, तो लोगों को काफी ना वो अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। तो कैप्चर बटन भी एप्पल का इतना कोई अच्छा मूव नहीं था मेरे हिसाब से। तो बाकी वो डिजाइन में फर्क यहाँ पे नहीं है, वही सेम आपको राउंडेड कॉर्नर्स मिलते हैं, वही एल्यूमिनियम का डिजाइन आपको देखने को मिलता है, बाकी सब एंटीना बैंड्स आपको वहीं मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पे सेम है, कुछ भी फर्क यहाँ पे नहीं है। बाकी हाँ, एक चीज और, एप्पल ने आईफोन 16 की पूरी लाइनअप में यहाँ पे दे दिया है एक्शन बटन। तो एप्पल ने साइलेंट स्विच को कंप्लीटली अब यहाँ पे खत्म कर दिया आईफोन 16 के अंदर, जो आपको आईफोन 15 प्रो में देखने को मिलता था। क्योंकि एप्पल की आईफोन 14 से ये चीज यहाँ
यहाँ पे चलती आ रही है कि जो फीचर्स प्रो मॉडल में आते हैं पिछले साल के, वो नेक्स्ट ईयर के रेगुलर मॉडल्स में एप्पल फीचर्स यहाँ पे डाल देता है। तो कुछ भी फर्क हमें देखने को नहीं मिलता है आईफोन 16 की सीरीज के अंदर। अब बात करते हैं हार्डवेयर की, तो आईफोन 15 के अंदर हमें देखने को मिलती है एप्पल की A16 बायोनिक चिपसेट जो एप्पल ने आईफोन 14 प्रो में यहाँ पे यूज करी थी, और आईफोन 16 के अंदर हमें देखने को मिलती है A18 चिपसेट जो एप्पल की नेक्स्ट जनरेशन की सबसे पावरफुल चिपसेट है। देखिए आईफोन 15 के अंदर मिलती है हमें A16 बायोनिक चिपसेट और आईफोन 16 के अंदर मिलती है A18 बायोनिक चिपसेट। तो जो A18 है वो ऑब्वियसली 2 जनरेशन आगे है A16 से, तो ऑब्वियसली हार्डवेयर में, परफॉर्मेंस में, हर चीज़ में A18 जो होगी वो A16 से काफ़ी हद तक यहाँ बेटर निकल के आएगी। पर डे टू डे टास्क में जैसे सपोज आप ब्राउजिंग यहाँ पे करते हैं या फिर बेसिक सोशल मीडिया एप्लीकेशन यहाँ पे आप रन करते हैं, गेमिंग यहाँ पे आप करते हैं, डिफरेंस कुछ भी फील नहीं होने वाला। बताऊँ क्यों? क्योंकि चाहे चिपसेट यहाँ पे एप्पल ने नहीं दे दिया आईफोन 16 के अंदर, पर जो डिस्प्ले है वो अभी भी 60 हर्ट्ज की ही यहाँ पे सपोर्ट करती है। प्रोसेसर के अंदर सपोर्ट है कि 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, वो आराम से आप प्रोसेस कर लेगा, बट डिस्प्ले एप्पल ने नहीं दे रखी, तो गेमिंग के अंदर भी आपको 60 हर्ट्ज तक का ही सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो आईफोन 15 हो, आईफोन 14 हो, आईफोन 13 हो या आईफोन 16 हो, तो कोई भी फर्क यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली हार्डवेयर में बस A18 एप्पल ने इसलिए डाली है एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से। तो अगर देखिए, अगर एप्पल इंटेलिजेंस आपको इतना इंटाइसिंग लगता है, आपको यूज करना है यहाँ पे, तो आपको ऑब्वियसली आईफोन 16 ही बाय करना पड़ेगा। पर अगर आपको कहीं से आईफोन 15 प्रो मिल जाता है आईफोन 16 के कंपैरिजन में, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आईफोन 15 प्रो यहाँ पे ले लीजिए, क्योंकि आईफोन 15 प्रो में आपको मिलती है A17 प्रो चिपसेट। तो वो प्रो चिपसेट है, तो ऑब्वियसली A16 या रेगुलर A18 से वो कहीं गुना यहाँ पे बेटर निकल के आती है। और आईफोन 15 प्रो में आपको एक कैमरा सेंसर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है आईफोन 16 के कंपैरिजन में, और वो फोन काफी अच्छा है, काफी स्टर्डी है, काफी अच्छी क्वालिटी का है। ऑब्वियसली आईफोन के रेगुलर मॉडल्स भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बट आईफोन 15 प्रो के अंदर आपको एक्स्ट्रा सेंसर मिल रहा है, आपको एक अच्छी खासी बॉडी मिल रही है, टाइटेनियम बॉडी मिल रही है, और साथ में एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर एप्पल इंटेलिजेंस आपके लिए मेन चीज है ना, तभी आईफोन 16 के लिए जाइए, वरना कोई भी सेंस मुझे यहाँ पे नहीं लगती आईफोन 16 के जाने के लिए। अगर आपके पास आईफोन 15 है, अगर सपोज आपके पास आईफोन 10R है, आईफोन 10s या आईफोन 11 भी है, आईफोन 12 भी है, और अगर आप अपग्रेड करने का आप सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप आईफोन 16 की तरफ जा सकते हैं। पर मैं वापस आपको यही बात बोलूंगा कि अगर आपको आईफोन 15 प्रो कहीं से मिल रहा है, या फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, या किसी थर्ड पार्टी स्टोर पे आपको मिल रहा है, तो आईफोन 15 प्रो की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि आईफोन 15 प्रो आपको कहीं गुना बेटर स्मार्टफोन, कहीं गुना बेटर वैल्यू आपको देगा इन कंपैरिजन टू आईफोन 16, क्योंकि उसके अंदर भी एप्पल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर कैप्चर बटन नहीं है, तो आपको कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगी, और उसके अंदर भी आपको अभी 5-6 साल तक तो यहाँ सिक्योरिटी एप्पल के अपडेट्स यहाँ देखने को मिलने ही वाले हैं, तो कोई भी आपको फर्क उसमें भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब चलिए, ये तो बात होगी डिज़ाइन की, हार्डवेयर की, डिस्प्ले की हमने बात कर ली, कैमरा की भी हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। तो आईफोन 16, आईफोन 15 के अंदर दोनों ही में ही हमें iOS 18 देखने को मिलता है, दोनों ही स्मार्टफोन्स में 5-6 साल का सपोर्ट देखने को मिलेगा। आईफोन 16 में ऐसा हो सकता है कि एप्पल एक अपडेट ज़्यादा दे आईफोन 15 कंपैरिजन में, बट वो उसमें भी बहुत साल है। दोनों ही स्मार्टफोन्स अभी लेटेस्ट iOS पे यहाँ पे चल रहे हैं, और काफ़ी हद तक फीचर्स भी यहाँ पे सेम है। बस आईफोन 16 के अंदर जो iOS 18.1 आया है, तो उसमें एप्पल इंटेलिजेंस से कुछ फीचर्स यहाँ एप्पल ने दे दिए हैं, बाकी कुछ भी फर्क यहाँ सॉफ्टवेयर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप सॉफ्टवेयर के लिए भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि हाँ नया आईफोन है, नई चीज़ है, तो कुछ सॉफ्टवेयर में डिफरेंस होगा, तो गाइस बिलीव मी, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आईफोन 16 में फिजिकली यहाँ पे देख कर आया हूँ, कुछ भी फर्क मुझे फील नहीं हुआ पकड़ने में। एक हाथ में मैंने आईफोन 15 पकड़ा, एक हाथ में आईफोन 16 पकड़ा, कुछ भी फर्क यहाँ मुझे फील नहीं हुआ डिज़ाइन के अंदर, तो और पकड़ने में भी मुझे कुछ ज़्यादा फर्क यहाँ पे फील नहीं हुआ। तो अगर आप सॉफ्टवेयर के हिसाब से देख रहे हैं, डिज़ाइन के हिसाब से देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप काफ़ी गलत यहाँ पे जज कर सकते हैं, क्योंकि आईफोन 16 इतना वर्थ इट यहाँ पे नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। तो देखिए, आईफोन 16 के अंदर एप्पल ने हल्की सी बैटरी यहाँ पे बढ़ाई, क्योंकि आप जानते हैं कि एप्पल कभी भी अपनी बैटरी की एमएच कैपेसिटी और अब ये अपनी रैम को डिस्क्लोज यहाँ पे एप्पल नहीं करता है। बट अब हमें आईफोन 16 के अंदर 8 GB की रैम मिलती है इन कंपेयर टू 6 GB आईफोन 15। 8 GB की रैम भी एप्पल ने इसलिए दिया ताकि एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट यहाँ पे मिल सके, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस को रन करने के लिए मिनिमम 8 GB की रैम चाहिए, और अच्छा खासा एक प्रोसेसर यहाँ पे चाहिए उसको यहाँ पे रन करने के लिए, तो इसलिए एप्पल ने 8 GB रैम इस बार यहाँ पे दे दी है। बाकी चार्जिंग की बात करें तो एप्पल ने इस बार नया मैक्सेफ भी यहाँ पे निकाला, जो आईफोन 16 को यहाँ पे सपोर्ट करता है। बाकी देखिए, अगर बाकी मैं आपसे बात करूँ तो चार्जिंग में सिर्फ एप्पल ने एक फर्क ये करा है कि अब आप आईफोन 16 के अंदर अपनी वायरलेस चार्जिंग के थ्रू 25 वॉट तक का चार्जर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी आपको 25 वॉट तक का आउटपुट यहाँ पे आईफोन देगा जब भी आप उस आईफोन को यहाँ पे वायरलेस चार्जर यहाँ पे चार्ज करेंगे। जहां तक कि आईफोन 15 तक क्या था कि 15 वॉट तक ही चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिलती थी। बाकी कुछ भी फर्क यहाँ पे नहीं है, वही यहाँ पे टाइप सी है, वही USB 2 ये सपोर्ट करता है, ना ही एप्पल टाइप सी के अंदर कुछ चेंजेस यहाँ पे करें। टाइप सी वही यहाँ पे स्लो
हमें मिलता है जो आईफोन 15 में मिलता था, वही सेम हमें पीछे मैक्सिफ मिलता है, वही सेम चीज़ यहाँ पे पूरी यहाँ पे मिलती है। तो बैटरी के अंदर भी सिर्फ हल्की सी कैपेसिटी यहाँ पे एप्पल ने बढ़ा दी, तो वो जाता यहाँ पे जहाँ तक यहाँ पे फील यहाँ पे आपको नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है जब भी नया आईफोन यहाँ पे लॉन्च होता है तो ऑब्वियसली उसकी बैटरी काफ़ी अच्छी ही होती है, पर जैसे ही वो अब देखिए जब नेक्स्ट ईयर आईफोन 17 आएगा तो आईफोन 16 की जो बैटरी है, आईफोन 16 की जो परफॉर्मेंस है वो एप्पल काफ़ी हद तक यहाँ पे कम कर देगा सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू, जैसे कि आईफोन 15 में यहाँ पे एप्पल ने करा है। तो ये हर साल की एप्पल की कहानी है। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए यहाँ पे अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अपग्रेड आप मत करिए। तो देखिए मैंने बेसिक आपसे देखिए सब चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी हैं जो मेन चीज़ों पे हम जज करते हैं, डिज़ाइन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कैमरा, डिस्प्ले और बाकी चार्जिंग, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं कोई भी फ़ोन यहाँ पे बाय करने से पहले। तो अगर मैं आपसे बात करूँ वर्डिक्ट की, देखिए अगर आप देखिए आप किन किन चीज़ों पे आईफोन 16 यहाँ पे लेना चाहेंगे या आप किन चीज़ों पे यहाँ पे जज करेंगे। अगर आप सोचें डिस्प्ले का, तो देखिए डिस्प्ले में कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं है, डिस्प्ले बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल सेम है जो आईफोन 15 में देखने को मिलती थी। तो डिस्प्ले के लिए अगर आप सोच रहे हैं अपग्रेड करना तो मत करिए। अगर इवन आपके पास आईफोन 14 भी है ना तब भी अपग्रेड मत करिए, क्योंकि आईफोन 14 के अंदर सिर्फ नॉच देखने को मिलती है, बाकी सब डिस्प्ले की क्वालिटी आईफोन 15 जैसी हमें देखने को मिलती है। हालांकि भाई ब्राइटनेस का फर्क है, जहाँ आईफोन 15 में हमें 2000 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है, आईफोन 16 में भी सेम मिलती है, और आईफोन 14 के अंदर हमें 800 निट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है। तो ब्राइटनेस का यहाँ पे फर्क होगा, तीनों ही स्मार्टफोन्स हैं, पर बाकी हद तक डिस्प्ले पूरी यहाँ पे सेम है। बात करें हार्डवेयर की तो आईफोन 15 के अंदर A16 है, आईफोन 16 के अंदर A18 है। A18 भी यहाँ पे एप्पल ने इसलिए दिया क्योंकि एप्पल को एप्पल इंटेलिजेंस यहाँ पे देना है, क्योंकि एप्पल ये चीज़ जानता है कि अब तक फिलहाल आईफोन 15 प्रो में ही यहाँ पे सपोर्ट था, बाकी किसी भी आईफोन में सपोर्ट यहाँ पे नहीं था। तो एप्पल को एक लेगेसी यहाँ पे आगे बढ़ानी थी आईफोन्स की, तो इसलिए एप्पल ने आईफोन 16 के अंदर हमें लेटेस्ट जनरेशन की चिपसेट यहाँ पे दी है। तो अगर एप्पल इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपको रोज़ ही यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो ही आप यहाँ पे आईफोन 16 के लिए जाइए। पर अगर आपको कहीं से आईफोन 15 प्रो या प्रो मैक्स मिल जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पे आप जा सकते हैं, कुछ भी फर्क आपको यहाँ पे फील नहीं होगा। बाकी आईफोन 15 प्रो आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट और अच्छी कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी यहाँ पे आपको एप्पल देगा, जो आपको आईफोन 16 भी यहाँ पे नहीं दे पाएगा। तो आईफोन 15 प्रो के लिए भी यहाँ पे आप जा सकते हैं इन कंपेरिजन टू आईफोन 16। बाकी बात करें अगर हम हार्डवेयर की, देखिए हार्डवेयर का मैं आपको बता दिया, सॉफ्टवेयर का भी कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेम है, सभी आईफोन्स पे यहाँ बिल्कुल सेम चलेगा। बस ये कि पुराने आईफोन जैसे आईफोन 10R, 10s मैक्स, आईफोन 11, 12 पे थोड़ा स्लो चलेगा, बाकी नए आईफोन्स पे ये एज इट इज़ जैसे यहाँ पे काम कर रहा है वैसे ही यहाँ पे चलेगा। सेम UI है, सेम कैमरा ऐप है, सब कुछ यहाँ पे सेम है, बस आईफोन्स के हिसाब से थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन हमें अलग देखने को मिल सकती है। बाकी बात करें हम कैमरा की तो आईफोन 16, आईफोन 15 के अंदर कैमरा में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम सेंसर्स हैं, सेम मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं, सेम सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। हल्की फुल्की बस वीडियो क्वालिटी में फ़र्क मिलती है, बाकी कुछ भी यहाँ फ़र्क आपको नहीं मिलता। बाकी जैसे एप्पल ने एक नई चीज़ यहाँ पे ये दी आईफोन 16 के अंदर कि 120 FPS में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं डॉल्बी विजन वीडियोज़ को, और बाकी आप सिनेमैटिक में भी अच्छी खासी वीडियोज़ यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी कुछ भी फ़र्क यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप कैमरा के लिए सोच रहे हैं कि हाँ कैमरा काफ़ी अच्छा होगा, और अगर आपके पास आईफोन 15 है तो आईफोन 15 से तो बिल्कुल ही अपग्रेड मत करिएगा। आईफोन 16 में पैसा वेस्ट आप यहाँ पे अपना करेंगे। आईफोन 15 कहीं गुना अच्छी वैल्यू आपको देगा आईफोन 16 कंपैरिजन में, क्योंकि फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस ही हर जगह बिक रहा है, जो एप्पल यहाँ पे दे रहा है अपने मैकबुक के अंदर भी, अपने आईफोन के अंदर भी, अपने आईपैड्स के अंदर भी, हर जगह सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस। यहाँ पे एप्पल लाइन बोल रहा है कि बिल्ट इनटू द आईपैड या बिल्ट इनटू द मैकबुक, बिल्ट इनटू द आईफोन, जबकि हमें भी पता है कि सिर्फ वो सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट है। तो जब सॉफ्टवेयर का अपडेट आएगा तो सभी आईफोन्स पे जो एप्पल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हैं सब पे ही वो यहाँ पे मिलने वाला है। तो कुछ भी यहाँ पे हमें कुछ अलग सा ही यहाँ पे एप्पल नहीं दे रहा, राइट। तो इसलिए अगर आप सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं कि आईफोन 16 के अंदर बेहतरीन कुछ चीज़ में मिलेगी, तो कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बाकी बैटरी की में अगर आईफोन 15 आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, आईफोन 16 यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि आईफोन 16 आपको 1 घंटा ज़्यादा यहाँ पे चल जाए आईफोन 15 कंपैरिजन में, बट डे टू डे यूजेज में आपको बिल्कुल भी फर्क यहाँ पे फील नहीं होगा। आईफोन 15 की भी बैटरी काफ़ी अच्छी है, मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो कोई यहाँ पे दिक्कत जो फील यहाँ पे होती नहीं है, काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप ही मुझे दे देता है। तो बैटरी में भी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आईफोन 15 प्रो के लिए जाइए, या फिर अगर आपके पास रेगुलर आईफोन 15 या 14 है तो अपग्रेड करने का कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं है। अगर आपके पुराना आईफोन है 11 या आईफोन 10R, 10s मैक्स, आईफोन 12, तो आप अपग्रेड करने का सोच सकते हैं, वो भी 15 प्रो पे या आईफोन 16 पे अगर आप चाहते हैं तो। हालांकि आईफोन्स पे इतना जल्दी अपग्रेड करने का कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि आईफोन्स 5-6 साल तक काफ़ी अच्छे यहाँ पे चल जाते हैं। देखिए अगर आपके पास घर पे मैकबुक है या आपके पास घर पे आईपैड है, उस पर अगर एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट यहाँ पे आ रखा है तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं अपग्रेड करने की। अब देखिए जैसे मेरा मैकबुक एयर M1 है, इस पे एप्पल के सारे फीचर्स यहाँ पे काम करने वाले, AI वाले जो एप्पल ने यहाँ पे शोकेस करें WWDC में, सारे फीचर्स यहाँ पे काम करेंगे। तो भाई मैं आईफोन 16 क्यों लूँ? मेरा आईफोन पे तो मेन
यूज़ होगा नहीं, मेरा सारा काम मैकबुक पे होता है, राइट? तो अगर मुझे मैकबुक पे सारे फीचर्स मिल रहे हैं, मुझे वो ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होंगे कंपैरिजन टू आईफ़ोन, तो ऑब्वियसली मैं क्यों अपग्रेड करूँगा आईफ़ोन 16 पे? तो आपके पास ऐसे भी कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, तो आप फिर भी आईफ़ोन 16 पे अपग्रेड मत करिए, आईफ़ोन 15 प्रो भी मत लीजिए फिर, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक अल्टरनेटिव है उसको यूज़ करने का। गाइस बिलीव मी, जब आप रोज़ अपना आईफ़ोन यहाँ पे यूज़ करेंगे तो एआई आप यहाँ पे रोज़ यूज़ करने भी नहीं वाले हो। मेन आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का यहाँ पे यूज़ होगा, बाकी नोट्स के अंदर आपको यूज़ हो सकता है, बाकी कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे आपको यूज़ हो सकता है। बाकी रेगुलर एआई फीचर जो यहाँ पे एप्पल ने दिए हुए हैं ना, जो आपको एप्पल यहाँ पे प्लान कर रहा है देने का, तो वो आप रोज़ यहाँ पे यूज़ भी नहीं करेंगे। मैं आप में से लिख के ले लीजिए। मैकबुक पे फिर भी आप कर सकते हैं कि मैकबुक पे एक पर्टिकुलर प्रॉपर मशीन है, जिसपे हम यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग सब कुछ यहाँ पे करते हैं। तो उस पे वो ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे यहाँ पे लगता है। तो आईफ़ोन पे अगर आप एआई के लिए सिर्फ यहाँ पे सोच रहे हैं अपग्रेड करना ओवरऑल, तो यहाँ पे मत करिए। तो गाइज़ ये मेरे सारे थॉट्स थे आईफ़ोन 16 को लेकर, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत यहाँ पे पसंद आई होगी, क्योंकि और इस वीडियो में आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आपने शायद डिसाइड भी यहाँ पे कर लिया होगा कौन सा आईफ़ोन आपको लेना है, या आईफ़ोन 16 पे ही आपको जाना है, आईफ़ोन 15 प्रो पे आपको जाना है, वो आपके ऊपर है। पर मैंने आपको एक वे यहाँ पे दिखा दिया, आपको रास्ता यहाँ पे दिखा दिया, बाकी चलना आपको उस पर खुद ही पड़ेगा। तो गाइज़ मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।